और भाई क्या हाल चाल, सब बढ़िया। नमस्ते भाई, नमस्ते। और गुड मॉर्निंग अगर आप लोग मॉर्निंग में देख रहे हो, और गुड आफ्टरनून अगर आफ्टरनून में देख रहे हो, एंड अगर नींद में देख रहे हो तो प्लीज मत देखो। तो गुड नाइट, मतलब गुड इवनिंग अगर आप लोग शाम में देख रहे हो। ठीक है भाई। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में वेक्टर पार्ट वन देखा था। आज हम लोग उसके ही आगे के कंसेप्ट करेंगे, और हम लोग देखेंगे वेक्टर के कुछ दो चार टर्म्स रह गए थे। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो पॉजिटिव वेक्टर रह गया था अपना, नेगेटिव वेक्टर रह गया था। और आज मैं एक क्वेश्चन भी करा दूंगा, बेसिक सा है मैथमेटिक्स की बुक का। ठीक है, तो चलो भाई शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। तैयार हो भाई? तो आओ जाओ वेक्टर पार्ट टू को देखते हैं। और वेक्टर पार्ट टू स्टार्ट होता है अपना पॉजिटिव। यार ये लास्ट वीडियो में ही कवर हो जानी चाहिए थे, एक्चुअली क्या हो गया, मेरा माइक बंद हो गया लास्ट के 10 सेकंड में। चलो खैर कोई बात नहीं, दोबारा रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्या ही है। तो पॉजिटिव वेक्टर को अगर हम लोग देखें तो पॉजिटिव वेक्टर कब होंगे, दो वेक्टर पॉजिटिव वेक्टर्स कब होंगे? व्हेन टू वेक्टर्स आर इन व्हेन टू वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में अगर होंगे तो आप उन्हें कहोगे पॉजिटिव वेक्टर। अब इसी का एक भाई कह सकते हो, बहन जो भी बोल लो, अपनी इच्छा है भाई। इक्वल वेक्टर का कंसेप्ट है भाई। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? तो इक्वल वेक्टर्स व्हेन टू वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन। डायरेक्शन सेम होनी चाहिए भाई, सेम डायरेक्शन, एंड हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड। इक्वल मैग्नीट्यूड होगा ना, और सेम डायरेक्शन में होंगे, तो हम लोग कहेंगे कि दोनों वेक्टर जो है इक्वल वेक्टर है। उदाहरण के तौर पे आप ऐसे समझ सकते हो, ये है अपना ओ ए वेक्टर, और इसी के साथ है अपना ओ बी वेक्टर। देख रहे हो दोनों मैग्नीट्यूड वाइज सेम है। सेम है भाई, दिख रहा है आपको? तो ये दोनों जो है देखो मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, और डायरेक्शन भी दोनों की सेम है। तो इस केस में ओ ए वेक्टर इक्वल टू ओ बी वेक्टर होगा कि नहीं होगा भाई? बोल दो, होगा भाई। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो when two vectors are in same direction और having equal magnitude, then you can say that अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन तो सेम दिख ही रही है, तो आप लोग कह सकते हो ओ ए वेक्टर इक्वल टू ओ बी वेक्टर। सही है? बोलो भाई। तो अब अगला है एक कंसेप्ट नेगेटिव वेक्टर्स का। यार ऑब्वियसली समझ गए होगे यार, इतने समझदार तो आप हो ही। व्हेन टू वेक्टर आर इन अपोजिट डायरेक्शन, बहुत ही बढ़िया, क्या समझदार बच्चे पढ़ाता यार। व्हेन टू वेक्टर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन। जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तब आप कह सकते हो आर इन अपोजिट डायरेक्शन। सीधी बात, ज्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं लिखेंगे, तो आप कह सकते हो भैया एक वेक्टर दूसरे का अपोजिट है तो ये दोनों नेगेटिव वेक्टर हुए, यानी कि एक वेक्टर नेगेटिव है, एक वेक्टर पॉजिटिव है। अब किसको नेगेटिव लोगे किसको पॉजिटिव लोगे तो अपनी आपकी इच्छा है। एक अगर पॉजिटिव हो तो दूसरा डेफिनेटली 110% नेगेटिव होगा अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो बात समझ में आती है भाई? चलो भाई फिर आगे बात करें। तो ये था आपका नेगेटिव वेक्टर कंसेप्ट एंड पॉजिटिव वेक्टर इक्वल वेक्टर। तो अब हम लोग कर लेते हैं एक क्वेश्चन, छोटा सा बुक का है, देख सकते हो 12th क्लास की बुक है, पार्ट 2 है ये। अगर कोई बच्चा
12th का जुड़ा हुआ है मेरे साथ, तो वो अपने बुक में देख सकता है। खैर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मल्टीप्लिकेशन ये रहा 10.1 एक्सरसाइज है ये एक्सरसाइज। मेरी इच्छा यही रहेगी, मेरी इच्छा क्या ही रहेगी, आपके लिए अच्छा यही रहेगा कि आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना। एक ही क्वेश्चन कराऊंगा क्योंकि बाकी सब तो फालतू क्वेश्चन है। अब फोर्थ क्वेश्चन में आपको एक डायग्राम दिया हुआ है एक्सरसाइज 10.1 का। एक्चुअली इस एक्सरसाइज में गिनती के 5 क्वेश्चन ही है, ठीक है। एक्चुअली ये थ्योरिकल चैप्टर है, तो इस वजह से मैं आपको फोर्थ क्वेश्चन करा देता हूं इस 10.1 एक्सरसाइज का। आओ जरा देखें फोर्थ क्वेश्चन क्या है। इससे क्या होगा कि आपके कंसेप्ट जो होंगे, जो अभी तक आपने पढ़े हैं, वही इस्तेमाल होंगे इस क्वेश्चन में। सो घबराने वाली तो कोई बात ही नहीं है। तो आओ जरा देखें आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर। क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूं, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर्स। आपको आइडेंटिफाई करना है, आपको फिगर भी दी हुई है, एक वेक्टर ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे है अभी। अब यहां पे एक वेक्टर ऐसे, एक वेक्टर ऐसे, ठीक है। फिगर समझ में आती है? फिगर समझ में आया कि नहीं आया बता दो भाई। अब इस वेक्टर का नाम है डी वेक्टर, उस वेक्टर का नाम है ए वेक्टर, ठीक है। और इस वेक्टर का नाम है बी और इसका है सी। बी वेक्टर एंड हियर इज योर सी वेक्टर, ठीक है। अब सवाल क्या है? पहला सवाल देखो, पहला सवाल यह है कि आपको को इनिशियल वेक्टर्स बताने। मैं फिर कहूंगा, पहले एक बार पन्ने पलटा कर देख लो सारे टर्म्स, अभी तक के जितने भी वेक्टर्स आपने अभी तक मैंने जितने भी पढ़ाए हैं उसे एक बार पेज पलट के देख लो, और उसके बाद ये क्वेश्चन आप खुद ही कर दोगे, ठीक है। आओ जरा देखें क्या है। को इनिशियल वेक्टर को समझते हैं। को इनिशियल वेक्टर आपसे पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है मैं सारा क्वेश्चन लिख देता हूं, आप एक बार ट्राई करना, आंसर बताना। दूसरा है आपसे पूछ रहा है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर तो बगल में ही है भाई, कराया हुआ कंसेप्ट इक्वल वेक्टर कब होता है। दूसरा आपसे पूछ रहा है कोलिनियर, पूछ रहा है को लीनियर बट नॉट इक्वल। कोलिनियर तो हो लेकिन इक्वल ना हो, ये आपका क्वेश्चन है। खटक से कर दो भाई, जल्दी ट्राई करो, ट्राई करना जरूरी है, मैं तो कराऊंगा यार। करे बे, 1 2 3, चलो भाई करते हैं। आओ जरा देखें, जो ट्राई करना चाहता है प्लीज वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकता है, बिल्कुल। आओ भाई जरा देखें। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर का कंसेप्ट अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो। आओ जरा चेक करें, देखो इसका इनिशियल पॉइंट ये है, इसका इस वाले वेक्टर का इनिशियल पॉइंट ये है कि नहीं, इस वाले का इनिशियल पॉइंट ये है, इस वाले का इनिशियल पॉइंट ये है। क्या बात है, तो ये रहा, यही है अपना, यानी कि ए वेक्टर एंड डी वेक्टर इज आर को इनिशियल वेक्टर, ठीक है, सही है। यस सर, मजा आ गया। देखो आओ भाई सेकंड क्वेश्चन देखें। इक्वल वेक्टर पूछ रहा है आपसे। इक्वल वेक्टर की कंडीशन क्या है? व्हेन टू वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन एंड हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड। सेम डायरेक्शन होनी चाहिए। ये देखो, देखो मैग्नीट्यूड वाइज ये दोनों सेम है, लेकिन एक की डायरेक्शन ये है, एक की डायरेक्शन ये है। गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। आओ जरा डी और बी को देखें। मैग्नीट्यूड वाइज सेम है और डायरेक्शन भी डाउन ही है दोनों की, यानी कि यस डी एंड बी वेक्टर इज आर आंसर, ठीक है। थर्ड पे चलते हैं। थर्ड क्या कह रहा है भाई? थर्ड कह रहा है कोलिनियर बट नॉट इक्वल वेक्टर। कोलिनियर तो है लेकिन इक्वल वेक्टर नहीं है। तो कोलिनियर की कंडीशन क्या थी? अब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में तो कोई वेक्टर दिख नहीं रहा आपको, तो फिर क्या करोगे भाई? मैंने आपको बताई थी एक प्रॉपर्टी वेक्टर्स के बारे में कि these कैन बी पैरेलली शिफ्ट। अब इसको अगर मैं पैरेलली शिफ्ट कर दूं तो ये तो बन तो जाएगा कोलिनियर, लेकिन दोनों इक्वल हो गए।
लेकिन सर दूसरी कंडीशन में तो दी है। दूसरी कंडीशन ये क्या कह रहा है कि कोलिनियर तो हो लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए। अब इक्वल भी होगा कोलिनियर भी होगा तब क्या होगा। देखो ये कोलिनियर है लेकिन इक्वल भी है, आ जाओ इसको चेक करें। इसको मैं शिफ्ट कर सकता हूं, जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो यानी कि A and C are collinear vector but not equal vector. Yes, this is your answer. A and C vector. हाँ भाई कितनों के तीनों सही, क्या बात है भाई, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। ऐसे बाकियों के भी हो जाएंगे, अबे टेंशन क्यों ले रहे हो, करा रहा हूं यार, वीडियो खत्म थोड़ा हो गई, वीडियो के एंड तक आपके भी सही होने लग जाएंगे सारे। फिर भी नहीं हुए सर, कोई नहीं यार दोबारा देख लेना, अगर रिपीट में देख लेना फिर तो कर ही लोगे इस क्वेश्चन को। हाँ सर फिर तो मैं पहले कर दूंगा कोई बात नहीं, ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो ये आपका एक्सरसाइज 10.1 12th क्लास वेक्टर अलजेब्रा का क्वेश्चन था, फोर्थ क्वेश्चन है उसका। क्वेश्चन आपके सामने देख रहे हो, कितना लीनियंट क्वेश्चन है। एक्चुअली ये फर्स्ट एक्सरसाइज है, मैं जाता हूं आगे है, खैर कोई बात, जल्दी से इसे नोट कर लो भाई, खटक से करो जल्दी से। हो गया 1 2 3, ठीक है भाई, बहुत ही बढ़िया। तो अब हम लोग सीखेंगे पोजीशन वेक्टर। अबे ये क्या हो रहा है, हाँ रफ नहीं हो रहा है, हाँ। तो आओ जरा देखें, पोजीशन वेक्टर को निकालना सीखने वाले हम लोग, और उसके बाद हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाएंगे जिसके लिए हम लोग मिले हैं। वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, जी मल्टीप्लाई, पूरा अलजेब्रा सीखने वाले हैं। आओ भैया, तो हाँ जी आओ जरा देखें पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं। देखो भाई देखो, ये क्या है, कार्टेशियन प्लेन, ये ऑब्वियसली एक्स है, ये वाई है। मान लो ये ओ पॉइंट है, एक है ओ ए वेक्टर एंड दिस इज योर ओ बी वेक्टर। अगर आपको पोजीशन वेक्टर क्या होगा ओ ए एंड ओ बी का, दिस इज योर पोजीशन वेक्टर, ए बी इज योर पोजीशन वेक्टर, ए बी इज योर पोजीशन वेक्टर। अच्छा इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी कहते हैं, ठीक है। ये है आपका ए बी वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर इन दिस केस। अच्छा अब इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, एग्जांपल से समझाता हूं, टेंशन नहीं लेनी। मान लो आपको ओ ए वेक्टर दे रखा हो, कैसे ओ ए वेक्टर, अच्छा ओ ए का भी अंदर में क्या है हिसाब किताब। अच्छा देखो मान लो आपको ए पॉइंट जो दे रखा है 1 2 एंड 3, ठीक है सही है, ये दो में ही खेले, 2D में आना चाहते हो आ जाओ 2D में, खैर कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार, बस चलो मैं आपको 3D ले चलता हूं, ठीक है। ए वेक्टर ये दे रखा, अब ओ तो आपको पता ही है, ओ क्या होगा 0,0,0, यही होता है, ओरिजिन है यार वो तो, ओरिजिन का तो यही कोऑर्डिनेट्स होते हैं। बी की बात करें तो बी क्या होगा, बी मान लो आपको दे रखा है क्या दे रखा है भाई 2 2 एंड 2, ठीक है, ये आपको बी वेक्टर दे रखा है। अब आप क्या करोगे, पहले ओ ए वेक्टर निकालोगे, ओ ए कैसे निकालोगे, ए माइनस ओ करना है आपको, दिस माइनस दिस, तो 1 माइनस 0 क्या आ जाएगा आपका आई कैप। कोऑर्डिनेट लिखना चाहते हो तो पहले कोऑर्डिनेट लिख लो यार, क्या ही दिक्कत है। 1 माइनस 0 1, 2 माइनस 0 2, 3 माइनस 0 3, ये आपका आ गया ओ ए। और वेक्टर फॉर्म बात करें तो यानी कि बस आई जे के कैप लगा देना, आपको ही पता है, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, सही है। ऐसे ही आप ओ बी वेक्टर निकालोगे, मतलब ओ बी के कोऑर्डिनेट निकालो पहले, तो 2 माइनस यही आ जाएगा 2, 2, 2, सही है। अब आप ओ बी वेक्टर निकालो, आसान है, 2 बस आई जे के, यार कैप लगाना मत भूलना, सीबीएसई में नंबर कट जाएंगे फिर रोते रहोगे, प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप।
ठीक है, ये आपका ओबी वेक्टर हो गया। अब अगर मैं ए बी वेक्टर निकालना चाहूं तो ए बी के कोऑर्डिनेट निकालना कितना आसान हो गया भाई, ओ ए माइनस, आप क्या करोगे, क्या करोगे, ओ बी माइनस ओ ए करोगे, दिस माइनस दिस, क्योंकि बी वाला पहले है ना, तो बी वाले के पहले माइनस करोगे आप। ठीक है, ये नियम होता है, रूल है भाई, क्या करें, हमने तो नहीं बनाया। चलो भाई कोई बात नहीं। 2 - 1 क्या होगा भाई, 2 - 1, पहले मैं कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं, उसके बाद वेक्टर फॉर्म, तो आप लोग इतने माहिर तो हो ही गए हो भाई। तो 2 - 1 क्या होगा, 1, 2 - 2 0, 2 - 3 -1, सही है। तो ये आपका आ गया ए बी, और वेक्टर फॉर्म की बात करें तो आई कैप जे तो है ही नहीं, तो जे दिखाएंगे ही नहीं, माइनस के कैप, सही है। ये आपका आ गया ए बी, ए बी वेक्टर, और यही क्या है आपका पोजीशन वेक्टर्स। ठीक है, समझ में आता है, ए बी वेक्टर, सही है। एक क्वेश्चन दे, ट्राई करोगे, चलो एक होमवर्क में क्वेश्चन दे। होमवर्क का क्वेश्चन ये है कि आपको ए दे रखा है, देखो जब भी ए दे रखा हो ना, तो यार ओ पॉइंट आप अपने आप ही समझ जाओ ना यार, 0 को माइनस करोगे किसी में से तो वही नंबर आ जाने वाला है, तो आप सीधा a - b नहीं कर दोगे पोजीशन वेक्टर के लिए, क्यों, आप ओ ए करोगे, सही है कि नहीं। लेकिन हाँ, दो अलग अलग पॉइंट दे रखे हो, मैं समझाता हूं, इस कंडीशन में तो माइनस करना ही पड़ेगा। मान लो ये रहा, और दूसरा ये रहा, ए बी वेक्टर है, ये सी डी वेक्टर है, और ये आपका क्या होगा, पोजीशन वेक्टर। समझ रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, सॉरी, ये आपका पोजीशन, यानी कि ये ए और ये ए सी वेक्टर, तो ये आपका पोजीशन वेक्टर होगा। और इस केस में ये 0 ओरिजिन नहीं है, ये ओरिजिन नहीं है, तो इस केस में आपको पहले ए बी निकालना पड़ेगा। ए बी के लिए क्या करोगे, बी माइनस ए, ठीक है, बी माइनस ए करोगे, ए बी के लिए क्या करोगे, बी माइनस ए करोगे, और सी ए सी के लिए क्या करोगे, सी माइनस ए करोगे, सीधा सा हिसाब था, इसमें से माइनस करना होता, सही है, कंसेप्ट क्लियर है। चलो तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं, ट्राई करना। क्वेश्चन क्या है, आपको ए दे रखा है 1 - 2 3, ये आपको ए दे रखा है, बी आपको दे रखा है अच्छा ये भी बोल रखा है कि फ्रॉम पॉइंट P से दे रखा है, जिसके कोऑर्डिनेट आपको क्या दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं 0 0 2, ठीक है, दे सकते हैं भाई, ठीक है। और B आपको दे रखा है -1 -3 एंड 2, ये आपको B दे रखा है, आपको पोजीशन वेक्टर निकालना है, निकाल लो, ठीक है। होमवर्क का क्वेश्चन है, प्लीज ईमानदारी से यार देखो, प्रैक्टिस करोगे अपना फायदा करोगे, नहीं करोगे अपना नुकसान करोगे, ठीक है। तो ये होमवर्क का एक क्वेश्चन दिया है, प्लीज इसे ट्राई करना। आपको पोजीशन वेक्टर निकालना है, यानी कि आपको ए बी वेक्टर निकालना है, वेक्टर निकालना है, प्लीज कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिख के ना छोड़ देना आंसर, पूरा वेक्टर की फॉर्म में, दिस इज आंसर, तो ये आपका आंसर है, तो प्लीज इस फॉर्म में आंसर लिखना, ठीक है। आगे बढ़े फिर, चलो भाई, तो अब हम लोग सीखने वाले हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अब हम ही लोग सीखेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर, तैयार हो जी, चले भाई, आइए एडिशन ऑफ वेक्टर को सीखते हैं।
देखो दो स्पेशल केस है, वो तो आपको सीधा नॉर्मल एडिशन लगेगा। जैसे कि अगर दो वेक्टर्स के बीच यानी दरमियान एंगल थीटा बन रहा है 0 डिग्री, ये मान लो ओ ए वेक्टर है, ये ओ बी वेक्टर है। इफ एंगल between OA vector and OB vector is शून्य यानी कि जी 0 डिग्री होगा, तब जो हम लोग करेंगे तो क्या करेंगे भाई, नॉर्मल सीधा ऐड कर दो OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर, सीधा ऐड कर दो। कैसे सर? एग्जांपल, अरे देखो भाई, देखो 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 भाई, देखो पीछे तो नहीं बोला नहीं है, अरे आगे देखना भाई, आगे आगे। तो ओ ए वेक्टर जो है, मान लीजिए, लो मान लिया हमने, आओ भैया तो गाने पे ना चले जाया करो यार। 3j कैप प्लस 2k कैप, ये आपको ओ ए वेक्टर दे रखा है। सर टोपी पहना पहना के आपने दिमाग पे टोपी तो नहीं पहना? अरे ना ना ना, आओ भैया आओ, इधर जाओ, इधर इधर आ जाओ। ओ ए वेक्टर क्या है? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है, ये आपको ओ ए वेक्टर दे रखा है। एंड ओ बी वेक्टर इज योर माइनस 2i कैप प्लस j कैप एंड माइनस 3k। ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमसे पूछ रहा है ओ ए जमा ओ, सब जमा क्या बात, हाँ ओ ए एड ओ एडिशन ऑफ ओ बी क्या होगा, आओ जरा देखें। तो 2 प्लस 2 जो कि माइनस में है, तो -2 0 आई कैप, हटा देंगे अभी, टेंशन मत लो। 3 प्लस 1 4 जे कैप, 2 माइनस 3 यानी कि -1 यानी कि माइनस के कैप, यानी कि 4 जे कैप माइनस के कैप इज योर आंसर। सही है। अब इसका पार्ट 2 मैं होमवर्क में डाल रहा हूं कि मुझे ओ ए प्लस ओ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बता दो, मैग्नीट्यूड बता दो, बस बात खत्म। सही है, निकाल लोगे, आंसर लिख दो फिर मैं डायरेक्ट। 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16, 16 1 17, रूट 17 आ जाएगा मैग्नीट्यूड। सही है, पूछा नहीं था, बस ऐसे करा दिया, पुराना रिवाइज होता है। अच्छा दूसरे केस पे चले। दूसरा केस यार ऑब्वियसली समझ गए होंगे, जब आपका ओ ए एंड ओ बी वेक्टर जो होगा वो 180 डिग्री यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में होगा ना, तो आप करेंगे क्या, माइनस कर देंगे। आइए आइए जी आइए। तो ओ ए वेक्टर इस केस में माइनस ओ बी वेक्टर होगा। क्यों सर ओ बी माइनस ओ ए क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने ओ ए को पॉजिटिव मान रखा है, इसको नेगेटिव मान लिया, इस डायरेक्शन को। सर मैं उसको मान, अबे मान ले यार, अरे मान ले, कोई दिक्कत ना है। अरे फिजिक्स में भैया माइनस नेगेटिव साइन जो है ना, याद कर लो, सिर्फ डायरेक्शन बताता है, घबराना नहीं है उससे। अपने फिजिक्स में नेगेटिव साइन सिर्फ डायरेक्शन के लिए है और कुछ नहीं है। उसको देख के ऐसे ही अंधेरा नहीं आंखों के सामने आना चाहिए, माइनस को देखते ही अंधेरा घना नहीं नहीं, वो सब नहीं, अरे वो सब नहीं होना चाहिए भाई, समझ रहे हो? तो कोई बात नहीं, आप वो भी माइनस ओ ए कर लो, लेकिन एक तो माइनस होगा ना, अपोजिट नेगेटिव वेक्टर है ना, एक माइनस कर दो बस, ठीक। जब तक ये बोला ना जाए कि इसको ही नेगेटिव लेना है, तब तक तो आप अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हो। कई कई बोल भी देते हैं कि इसी को नेगेटिव लेना, ठीक है। वैसे अगर आप मेरी बात मानो तो इसको पॉजिटिव लेना है, क्योंकि अगर मैं कार्टेशियन प्लेन यहां पे ड्रॉ कर दूं तो ये अपनी पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है ना, तो क्यों मजे माइनस ओ ए वेक्टर।
ठीक है, जब तक बोल होना चाहिए। आओ भाई, अब ओ ए वेक्टर वही है, सेम है, ओ ए माइनस ओ बी। यहाँ पे यार इसमें इसको जोड़ो यार, इसमें इसको जोड़ो, ये की तो बात है यार, रेडी तो करना है, ये तो नर्सरी का कंसेप्ट है, ये तो पता ही है आपको। 3 में 2 जोड़ो या 2 में 3 जोड़ो, एक ही तो बात है भैया, एक ही तो बात है। चलो भैया, ओबी वेक्टर में से माइनस करना है, इसमें से ये घटाओगे, इसमें से ये घटा दोगे, क्या आएगा, -2 -2 -4 i कैप आ जाएगा। इसमें से e को घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, हाँ 1 -3 तो -2 ना आ जाएगा जी। और इसमें से इसको घटा दो तो मेरे ख्याल से -5 के कैप आ जाएगा ना, बस यही है, और आगे यही है, OB -4। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड पूछ लें तो क्या आ जाएगा, 4 2 5, 4 का स्क्वायर जो होता है ना जी 16 होता है, और 2 का 4 होता है, 5 का 25 होता है, अब 20 और 25 कितना होता है जी, 45 होता है ना, होता है कि नहीं होता, बता दीजिए एक बारी। 20 और 25 45 होता है भाई। चलो, अब 45 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 9 5 जब 45 होता है, और 9 का स्क्वायर रूट 3 ने होता है जी, तो 3√5 ये आपका आ गया है आंसर। सही है, ठीक है भाई, अरे सही है जी। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये आपका आ गया। अच्छा सर, ठीक है, मजा तो आया, लेकिन अब ये बता दो सर कि मान लो 30 डिग्री का एंगल होगा, 45 डिग्री का एंगल होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा, तो फिर क्या होगा, ये तो आपने 0 और 180 का केस करा दिया। अच्छा, इसको प्रूव भी करके दिखाऊंगा कि नॉर्मल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होने वाला है। ठीक है, जल्दी से नोट करो, एक मिनट में लेंथ चेक कर लो वीडियो की। ठीक है, बहुत बढ़िया अभी, ठीक है, तो इसको जल्दी से, अच्छा पॉज करके आप नोट करने लगे होंगे, जल्दी से इसे पॉज करके जल्दी से नोट कर लो सारा फटक से। ठीक है भाई, 1 2 3, बहुत ही बढ़िया। हटाओ भाई, पोजीशन वेक्टर हम लोगों ने सीख लिया है, पोजीशन वेक्टर सीख लिया है, और हम लोगों ने एडिशन का 2 स्पेशल केस, या यूं मान लो सबसे आसान वाला केस सीख लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं। यार देखो, जब थीटा आ जाएगा ना दोनों के बीच में, एक मिनट पानी पी ले जी सर, अकेले अकेले, अब आप भी पी लो, घर पे तो बैठे हो, पी लो भाई, पी लो। हाँ भाई, तो कहने का सेंस, जब एंगल आ जाएगा ना, तब हम लोगों को एक कंसेप्ट सीखना पड़ेगा, ट्रायंगल, अरे ठीक है भाई, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या होता है ट्रायंगल? अच्छा, 2 लॉ होते हैं, ट्रायंगल लॉ होता है और एक होता है, साइड में लिख दें, पैरेललोग्राम। सर पूरा, अरे ये ले, ये लो, ये पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। 2 लॉ है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है और पैरेललोग्राम लॉ। अरे लॉ तो खा गए सर, नाश्ता नहीं ना किया है जी। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आओ जरा देखें क्या है ये दोनों। देखो भाई, ट्रायंगल लॉ में क्या, मान लो कि आपके पास ये रहा एक वेक्टर OA, अरे ठीक है, हाँ भाई, तो दूसरा वेक्टर आपको दे रखा है, मान लीजिए, लो मान लिया हमने, ये देखो OB वेक्टर जो है
ये है अपना ओबी वेक्टर। समझ में आता है? बड़े आसान है। दो वेक्टर मान लिए, ओ ए वेक्टर एंड ओ बी वेक्टर। अब देखो क्या होगा, ट्राइंगल लॉ में क्या करेंगे हम लोग, व्हेन टू वेक्टर्स आर ज्वाइंड, हेड ऑफ, ओहो हीट नहीं है सर, हेड ऑफ a vector to the tail of another vector, then क्या हुआ, then the side which completes the triangle will give us resultant of both two vectors। यानी कि अगर आप दो वेक्टर के एक वेक्टर इसको पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये बता दो एक बार यार, आज बता दो, कर सकते हैं ना? तो ये मान लो अपना ओ ए वेक्टर था, इसके अगर दूसरे वेक्टर को ऐसे जोड़ दें, हेड और टेल, एक वेक्टर का टेल दूसरे वेक्टर के हेड से जोड़ दे, या दूसरे वेक्टर का हेड इसके टेल से जोड़ दे, उस केस में जो इस केस में हम लोग जो साइड कंप्लीट करेगी इस ट्रायंगल को, ये साइड कंप्लीट कर रही है, यही आपका रिजल्टेंट होगा। बात समझ में आती है? आती है कि नहीं थी, बता दीजिए। ये आपका ओ बी वेक्टर है, या मान लो ये आपका ए वेक्टर है, सीधा क्यों इतना हम लोग, ये एक्चुअली डेरिवेशन है ना फिजिक्स में, तो वही वेरिएबल्स ले रहा हूं ताकि आप लोग मैच कर सको। खैर नाम तो कुछ भी दे दो यार, नाम में क्या रखा है, शेक्सपियर जी ने भी कहा है नाम में क्या रखा है, काम में रखा है जी, काम करते हैं ना। आइए, तो ये आपका हो गया ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब इसमें मान लो दो वेक्टर है, सेम वेक्टर है, ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, व्हेन टू वेक्टर्स आर joined head to head and tail to tail, then the, अरे then रह गया जी, then the parallelogram formed diagonal will give the resultant of these two vectors। यानी कि इन दो वेक्टर को अगर आप हेड से हेड या टेल से टेल मिलाओ ना, टेल से टेल मिलाओ, सर ताल से ताल, अगर ठीक टेल से टेल अगर मिलाते हो अगर आप लोग, तो जो साइड, अब फिर आपको एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है। मान लो अब ये इधर था, ये इधर है ना, इसको शिफ्ट करके इधर ले आओ जी, ठीक है। ये रहा अपना बी वेक्टर, ये रहा अपना ए वेक्टर। तो सर हाँ, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एक पैरेललोग्राम फॉर्म करना है, इमेजिनरी, ठीक है, अरे ठीक है। तो इमेजिनरी ये पैरेललोग्राम फॉर्म किया आपने, और जो डायगोनल है वो आपको क्या देगा, दिस इज योर रिजल्टेंट। क्या बात है सर, मजा आ गया। देखो अब एक बार कंपेयर कर लेते हैं, अगर आप हेड, पहले वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर के टेल से, देखो अपोजिट चीज है ना, तब आपका ट्रायंगल लॉ लगेगा। लेकिन अगर आप टेल से टेल या हेड से हेड जोड़ दो तब आपका पैरेललोग्राम लॉ लगेगा।
समझ आता है। अच्छा, एक मजे की बात, आपको यहाँ पे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिलने वाला है, क्योंकि हम लोग इस में जो फॉर्मूला भी मैं कराने वाला हूं उसमें याद रखना एक बात, मैग्नीट्यूड फॉर्मूले में पुट करते हैं, ये नहीं कि पूरा का पूरा वेक्टर उठा के रख दो, उसमें नहीं सॉल्व होगा, मैग्नीट्यूड रखना है। और मॉडुलस निकालना मैं आप लोगों को सिखा चुका हूं पिछले वीडियो सेशन में, पार्ट 1 में। नहीं देगा तो देख लेना भाई, वो तो आपकी इच्छा है, देखो ना देखो अपने इच्छा है आपकी। खैर, ये समझ में आया कि नहीं आया? अब मैं आपको डेरिवेशन पे सीधा लेके चलने वाला हूं। जल्दी से खटैक्स इसको नोट करो भाई, जल्दी से कर दो, कर दो भाई, कर दो। 1 2 3, मैं पानी पी लेता हूं। क्या सर, कितना पानी पी, अरे आओ भैया, तो जाने ना पड़ेगा फिर। अरे कहने का सेंस ये है कि आओ जरा इसको कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि आओ जरा, आओ जरा, जरा जरा, अरे 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 सर, अरिजीत सिंह जागता है अंदर का। तो आओ जरा आगे हम लोग पढ़ें, और मैं आपको रिजल्टेंट का फॉर्मूला डिराइव करा देता हूं। अच्छा, अगर आप कभी एनसीईआरटी खोलो ना, अगर समय मिले आपको, वैसे तो बहुत व्यस्त इंसान हो आप लोग, तो अगर कभी थोड़ा सा समय मिले तो अगर आप डेरिवेशन देखोगे ना रिजल्टेंट की, प्लेन में मोशन इन आ प्लेन में, तो आप रिजल्टेंट की डेरिवेशन देखोगे तो पैरेललोग्राम लॉ से कराया गया है। मैं आपको ट्रायंगल से कराऊंगा। अरे यार भैया, पैरेललोग्राम से तो है ना आपके पास, ट्रायंगल नया है तो ट्रायंगल से देख लीजिए, ट्रायंगल लॉ से मैं आपको करा देता हूं, ठीक है? ये तो बुक में ही है, ये नया है सर, अगर ये कर देंगे तो कोई गलत नहीं कर सकता, 110% सही है। लो, और एक और 2 बार चला देते हैं, देखो अब तो पूरा सही हो गया। ये कहने का सेंस ये है, अरे कहने का सेंस ये है कि कोई गलत नहीं कर सकता। आओ भैया, रिजल्टेंट देखें भाई, तो रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला होता है, वेक्टर नहीं मिलता आपको, मैग्नीट्यूड मिलता है, उसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूं पहले। ए स्क्वायर प्लस, सुना होगा ये फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, नहीं नहीं नहीं, एक और, कॉस थीटा। हाँ अब ठीक है, अब मैं ऐसा, तो यानी कि आर रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। सही है, ठीक है सर। आओ अब इसकी डेरिवेशन देखें, हैशटैग डेरिवेशन, ठीक है? अब मान लो एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये, देख रहे हो हेड से टेल को जोड़ा है, तो ये क्या होगा भैया रिजल्टेंट? मान लो ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है, और ये रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है? तो अब हमें क्या करना है, एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, यानी कि ये रहा, ये रहा आपका थीटा। थीटा क्या है भाई? वेयर थीटा इक्वल्स टू में एंगल बिटवीन टू वेक्टर। क्या बकवास कर रहे हो सर, ये कैसे एंगल हो सकता है? एंगल तो ये ना होगा, ई वाला, ई वाला नहीं होगा, नहीं होगा रची, ये नहीं है, यही है थीटा। आओ जरा आपको दिखाऊं कि कैसे ये थीटा है। अच्छा, ये वेक्टर इधर है कि नहीं? ये वेक्टर इधर है ना? अब इसको जब मैं शिफ्ट करके इधर ले आऊं, अरे 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 सर, ये वाला थीटा एंगल यही नहीं होगा। नर्सरी में पढ़े हो, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं कि नहीं कहते हैं इसको? बोलिए ना जी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं कि नहीं कहते हैं इसको? अरे ये दोनों बराबर होगा, ये ना थीटा होगा,
दिस इज द एंगल बिटवीन देम। अब ये वाला एंगल कैसे नहीं होगा, ये देखिए ना यहाँ पे हेड है और वहां पे सामने वाले का टेल है, तो ये कैसे थीटा होगा, ये थीटा नहीं होगा, मतलब थीटा एंगल तो होगा कोई ना कोई, लेकिन ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर नहीं होगा। समझ में आया, पैरेलल शिफ्ट कर दिए हैं तभी ये थीटा वही वाला एंगल है, इसको इधर करोगे तो वही वाला एंगल है ये, सही है ना। चलो भैया आओ जरा डेरिवेशन को कंटिन्यू करें, ब्लू से ही कर दें, अच्छा लगा। देखो तो ये आपका होगा, अब आप यहां पे नाम दे देते हैं कुछ, ओ एम एन, एम एन ओ पी होता है ना सर, अंग्रेजी भूल गए, एम एन ओ पी, ठीक है, एम एन ओ पी इसका नाम है। तो अब पहले आ जाओ इन ट्रायंगल एम ओ पी, मो नहीं एम ओ पी पे आ जाओ भाई, देखे क्या है। तो एम ओ पी में ये बता दो इसका स्क्वायर जमा इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। हाँ जी होगा सर, आओ जरा देखें। पहली बात मैंने बताया था मैग्नीट्यूड डालना है, यहां से मैग्नीट्यूड मिलेगा, तो आर का स्क्वायर बराबर होगा ओपी का स्क्वायर, ओपी का स्क्वायर प्लस ओ एम का स्क्वायर, अरे ओ एम का स्क्वायर ना, ये क्या है पी एम, क्या बात, प्रधानमंत्री जी का स्क्वायर जो है, सॉरी पीएम का जो स्क्वायर होगा वो ओपी के स्क्वायर प्लस ओएम के स्क्वायर के बराबर होगा। तो यानी कि पीएम क्या है भाई, आर, आर का स्क्वायर, ओपी क्या है, ओपी का कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ओपी का स्क्वायर प्लस ओएम का स्क्वायर अगर देखें तो ओएम के स्क्वायर को मैं नो प्लस एम एल लिख दूं, ओएम क्यों नहीं, नो अच्छा लगता है, ऑन कर दो, प्लस एम एन का स्क्वायर, सही है, सही है कि नहीं, हाँ चलो भाई ठीक है। अब इसमें भी आर का स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर ओपी का स्क्वायर प्लस ऑन का सॉरी ये क्या है, एम एन क्या है, एम एन देख रहे हो ये ए है, प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है भाई ठीक, रूट चढ़ा देते ना, ठीक है, अंडर रूट में चला गया, इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। आ जाओ भैया आ जाओ, अब इधर आ जाओ। अब अगर बात करें तो इस वाले ट्रायंगल में आ जाओ, इस ट्रायंगल का नाम क्या होगा, एन ओ पी, इन ट्रायंगल एन ओ पी, नो आ जाओ भाई। तो कहने का सेंस इसमें मेरे को cos थीटा बता दो क्या होगा, cos थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि बेस क्या है ऑन, और थीटा के साथ वाला बेस होता है, ध्यान रखना थीटा के साथ वाला बेस होता है और थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, और अगर कोई बच्चा हिंदी मीडियम से है तो उसे लंब कहते हैं। क्या बात, बहुत हाँ, पी एन की बात करें तो पी एन क्या अपॉन में पी एन आ जाएगा कॉस थीटा। अब देखो ऑन की वैल्यू अगर बात करें तो ऑन हो जाएगा पी एन कॉस थीटा हो जाएगा कि नहीं, और पी एन क्या है, बी ही तो है, बी कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब इसी के साथ इन ट्रायंगल इसी में एन ओ पी में ही अगर मैं साइन थीटा अगर पूछूं आपसे तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, सामने वाला थीटा के सामने वाला ओपी अपॉन में वही पी एन, तो ओपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी एन साइन थीटा, और आपको ही पता है अपना पी एन क्या है, पी एन क्या है भाई, बी है, बी साइन थीटा हो गया। अब क्या करेंगे,
बस कुछ नहीं, हो गया। पुट द वैल्यू ऑफ ओ एन एंड ओ पी इन इक्वेशन नंबर, इसमें डालोगे फर्स्ट में डाल दो भाई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डाल दो और देखें क्या आ रहा है आंसर। आंसर क्या आ रहा है, एक मिनट हो गया, आप ये ब्लू मार अब इनके लिए डालते हैं, एक मिनट जल्दी जल्दी करना है। तो ये अब डाल दो इसमें, तो r इक्वल टू में अंडर रूट में है ओपी की वैल्यू क्या है, b साइन थीटा, b साइन थीटा का स्क्वायर, ये देखो ना b साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे ना, ओपी का स्क्वायर यानी b साइन थीटा का स्क्वायर, प्लस ओ एन की वैल्यू क्या है, ऑन की वैल्यू क्या है, b cos थीटा, प्लस a का होल स्क्वायर है कि नहीं है ना। तो यानी कि r इक्वल टू में अंडर रूट b साइन थीटा का स्क्वायर, तो यानी कि ये तो b साइन थीटा ही रहेगा, प्लस इसका होल स्क्वायर करें तो b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, ये होल स्क्वायर है। तो चलो a स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर है ना, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b का a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, अब cos थीटा भी है तो cos थीटा भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, अब जरा देखें इसमें से, देखो b कॉमन आ रहा है ना, b स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। हाँ जी, अरे ये तो जाना पहचाना सा नहीं लग रहा है कुछ, ये 1 नहीं हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, और 1 से इंटू करोगे तो b स्क्वायर ही आ जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस, a स्क्वायर को पहले लिख दे, थोड़ा सीक्वेंस दिख जाए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, हो गया जी, डिराइव हो गया। तो ये आपका डेरिवेशन है, वेयर यहां पे लिख देना, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल है ये, ठीक है। तो ये था आपकी छोटी सी तो नहीं है, कोई बात नहीं, छोटी सी डेरिवेशन, जल्दी से इसे निपटाओ। अब एक लास्ट काम कर रहे हैं इस वीडियो में, डायरेक्शन निकाल लेते हैं ना। ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड आया है यार, पूरा अगर वेक्टर पूछेगा तो डायरेक्शन भी तो चाहिए, डायरेक्शन निकालना मैं भी सिखाता हूं, जल्दी से इसे नोट कर लो। मैं इतने पानी पी लेता हूं, जल्दी करो भाई, जल्दी करो। ठीक है, चलो भाई फिर आगे, ये रहा भाई। चलो अब हम लोग डायरेक्शन भी निकाल लेते हैं, 2 मिनट का काम बचा है, बस 2 मिनट और तसल्ली से बैठ के देख लो भाई, फिर तो क्या ही है। तो आओ जरा देख ले, ये वाला पार्ट रफ नहीं कर रहा हूं क्योंकि इसकी जरूरत अभी पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, क्या जरूरत तो सभी की पड़ती है। आओ भैया आओ, नहीं बस उसकी नहीं पड़ती है जो आप सोच रहे हैं, जरूरत में सिर्फ पढ़ाई लिखाई की जरूरत पड़ती है। हाँ जी, प्लीज वहां नहीं जाएं, वो राह बहुत ही दर्दनाक। अरे मतलब ऐसे कह रहे हैं यार। अब भाई डायरेक्शन निकालने फटाक से, यानी कि अब ये बता दो, अभी हम लोगों ने जो डिराइव किया था फॉर्मूला, ये रिजल्टेंट आया था। एक बात बता दो बस आप मुझे कि अगर ये r है, अगर मैं r ये आपका a वेक्टर था और ये b वेक्टर था, अगर मैं बता दूं ये अल्फा निकाल दूं तो बात खत्म हो जाएगी, डायरेक्शन पता चल गया आपको कि भैया हमारा जो रिजल्टेंट है
रिजल्टेंट जो है वो ये अपना ए वेक्टर है, ए वेक्टर के साथ अल्फा एंगल पे है। अब देख लो ए वेक्टर कहां है, उससे बस अल्फा ऊपर या अल्फा नीचे भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है यार। जब ये पूरा सेटअप की उल्टी साइड हो जाएगा, नहीं हो सकता क्या? ये देखो ना, ये क्या अगर तो चल ही नहीं रहा। हाँ भाई, यानी कि ये पूरा ये रहा ए वेक्टर और ये रहा बी वेक्टर। अब ये साइड जब जुड़ेगी तो इस वाले केस में ये तो अल्फा नीचे की साइड में आ जाएगा। यानी कहने का सेंस ये है कि ऊपर या नीचे अल्फा अगर पता चल जाए तो बात खत्म हो जाती है जी अपनी। तो हमें अल्फा निकालना है ना। चलो भाई ठीक है, कंस्ट्रक्शन वापस से कर दें। तो यानी कि मैं इन ट्रायंगल बात करूं भाई, एम एन ओ पी ही है। इन ट्रायंगल एम ओ पी tan अल्फा की वैल्यू क्या होगी? बेस अपॉन सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है? ओपी है कि नहीं? अपॉन में बेस क्या है? एम ओम ओ एम। क्या बात ओ नहीं, अरे वो नहीं ओम आ जा ओपी, यानी कि ओम की बात करें तो एम एन प्लस ऑन लिख सकता हूं जी। बिल्कुल सर, आप ही का बोर्ड है, जो मर्जी। नहीं ऐसे नहीं पूछ रहे, यानी कि लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं यार फिगर से? आ जाओ भाई। तो tan अल्फा की ओपी की वैल्यू क्या है? ओपी क्या है? यहां से बोला ना इसकी जरूरत पड़ेगी, ये रहा ओपी। अब आपको क्या करना है, ये यहां पे छोड़ देना है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाना है और ये काम दोबारा से लिख के और फिर आपको पुट कर देना है सेम लाइन, पुट द वैल्यू। सर आपने क्यों नहीं लिखा? अरे कोई बात नहीं यार, मैंने लिखा। पुट द वैल्यू ऑफ ऑन एंड ओपी। ओपी और ओ एन की वैल्यू को आप क्या कर दो? पुट कर दो इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट में पुट कर दो। तो tan अल्फा जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? ओपी बराबर में क्या हो जाएगा? बी साइन थीटा एंड एम एन क्या है? एम एन है अपना ए प्लस ओ एन क्या है भाई? बी कॉस थीटा। दिस इज योर tan अल्फा। हमें क्या निकालना है? अल्फा एंगल निकालना है ना। तो आपको ही पता है tan उधर जाके क्या हो जाता है? tan इनवर्स हो जाता है। tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन में a प्लस बी कॉस थीटा। सर इनवर्स तो मुझे आता ही नहीं है। अरे यार कोई बात नहीं, परेशान क्यों हो रहे हो, इसको सॉल्व करना तो आता होगा। बी साइन थीटा ये सब लास्ट में आप मान लो इसे सॉल्व करके x आ गया तो आप सीधा लिख दो tan इनवर्स x। अब एग्जाम में आपको tan इनवर्स की वैल्यू गिवन आएगी। ठीक है, tan इनवर्स की वैल्यू गिवन आएगी क्योंकि tan इनवर्स तो यार 12th का कांसेप्ट है। तो आप 11th के बच्चे हो तो आप कैसे निकाल सकते हो? बात तो सही है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको वैल्यू गिवन आएगी एग्जाम में। आप यहां पे छोड़ना, ठीक है, यहां पे मत छोड़ देना यार, यहां पे गलत हो गया ना। आपसे अल्फा पूछा है, tan अल्फा नहीं पूछा है, एंगल पूछा है, डायरेक्शन ये है, ये नहीं है। ठीक है, ये डायरेक्शन है। यहां पे आंसर छोड़ना, यहां पे इसको सॉल्व कर लेना पूरा, फिर tan इनवर्स लिख के यहां पे आंसर छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समझ में आती है बात? तो यहां पे हो गया रिजल्टेंट का खेल खत्म। और हम लोग यहाँ पे रिजल्टेंट यानी कि एडिशन सब्ट्रैक्शन सीख चुके हैं। यानी कि अगर कोई एंगल बन रहा होगा बीच में तो हम लोग कैसे करेंगे? रिजल्टेंट का फॉर्मूला आप लोग लगा देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, अब होमवर्क में मैं एक काम दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं थीटा इक्वल में 0 डिग्री पे रिजल्टेंट का फॉर्मूला निकाल के दिखाओ और थीटा इक्वल में 180 पे रिजल्टेंट। आपको ए बी ही दे रखा है, ए बी वेक्टर ही दे रखा है, बस थीटा की वैल्यू 180 और थीटा इक्वल में 0 डिग्री पुट करके रिजल्टेंट क्या आ रहा है वो जरा मुझे बता दो तो मजा आ जाए भाई। ठीक है, ये रिजल्टेंट आपको बताना, ये होमवर्क का काम है। आप देखेंगे कि हम लोगों ने जो 0 डिग्री पे फॉर्मूला लिखा था और 180 पे जो फॉर्मूला लिखा था एग्जैक्टली यही आएगा आपका। ठीक है,
सिमिलरली यही आने वाला है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। और यहां पे आप आंसर छोड़ सकते हो। तो इस सेशन को यहीं पे कंप्लीट करते हैं भाई, ठीक है। ये वेक्टर्स पार्ट 2 है। अच्छा, अगली अगली क्लास में हम लोग मल्टीप्लिकेशन भी सीख लेंगे, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट सब सीख लेंगे यार, टेंशन मत लो। 3 वेक्टर्स की वीडियो में आपका वेक्टर्स पूरा कंप्लीट करने की कोशिश रहेगी, नहीं तो एक लास्ट 4th में तो कंप्लीट करा ही दूंगा यार। यार पता है इसमें एक स्नेल्स लॉ भी है, वो भी कराना है। तो ठीक है, तो मिलते हैं फिर, जितना पढ़ाया पढ़ के आना, मिलते हैं अगली क्लास में।